कंसीव न कर पाने के पीछे ये 5 कारण होते हैं जिम्मेदार। जानिए प्रेगनेंसी से जुड़े हर सवाल का जवाब। भारत में 40% कपल्स पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कारण पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। आइए जानते हैं वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कपल्स को नेचुरल तरीके से पेरेंट्स बनने में दिक्कत आती है। आज के समय में नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट न हो पाना कपल्स की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। स्टडीज बताती हैं कि भारत में 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी 12 से 15% कपल ऐसे हैं जिन्हें नेचुरल तरह से पेरेंट्स बनने में दिक्कत आती है, जबकि 10% कपल ऐसे हैं जो शादी के 2 साल बाद भी नेचुरल तरह से माता पिता नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रेग्नेंट न हो पाने के पीछे केवल महिला जिम्मेदार होती है, जबकि ये सिर्फ मिथ है। भारत में 40% कपल्स ऐसे हैं जो पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कारण पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। लेकिन वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कपल्स को नेचुरल तरीके से पेरेंट्स बनने में दिक्कत आती है। आज के समय में नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट न हो पाना कपल्स की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। स्टडीज बताती हैं कि भारत में 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी 12 से 15% कपल ऐसे हैं जिन्हें नेचुरल तरह से पेरेंट्स बनने में दिक्कत आती है, जबकि 10% कपल ऐसे हैं जो शादी के 2 साल बाद भी नेचुरल तरह से माता पिता नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रेग्नेंट न हो पाने के पीछे केवल महिला जिम्मेदार होती है, जबकि ये सिर्फ मिथ है। भारत में 40% कपल्स ऐसे हैं जो पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कारण पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। लेकिन वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कपल्स को नेचुरल तरीके से पेरेंट्स बनने में दिक्कत आती है। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले कि मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। कंसीव न कर पाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पीरियड्स का रेगुलर न होना। पीसीओडी में महिला को ओवेल्यूशन नहीं होता है। महिला के सेक्स हार्मोन्स में असंतुलन होना। थायराइड की समस्या। फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यह एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसमें महिला के गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब व प्रजनन से जुड़े अंगों में सूजन आ जाती है। यूट्रस की शेप में गड़बड़ी होना और पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या महिला के प्रेग्नेंट न होने का कारण बन सकती है। मेल इनफर्टिलिटी जैसे कि स्पर्म काउंट का कम होना, स्पर्म क्वालिटी का सही न होना, स्पर्म मोटिलिटी का कम होना और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि स्पर्म क्वालिटी तो सही है लेकिन महिला किसी कारण से उन्हें कंसीव नहीं कर पा रही है। ये सब नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट न हो पाने का कारण हो सकते हैं। अगर कोई महिला लंबे समय से कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसे सबसे पहले कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? अगर कोई महिला कंसीव नहीं पा रही है तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि उसकी उम्र क्या है। अगर महिला की उम्र 35 से कम है तो उसे अपने पति के साथ 1 साल तक नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट होने का ट्राई करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ओव्यूलेशन पीरियड में सेक्स किया जाए। 1 साल से पहले डॉक्टर की सलाह लेना सही नहीं होता है। अगर 35 साल से कम उम्र की महिला 1 साल तक नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो उसे बिल्कुल डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो हम सबसे पहले उनके पति का स्पर्म एनालिसिस करते हैं, यानी कि स्पर्म क्वालिटी चेक करते हैं। अक्सर लोग इसे टैबू समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
भारत में करीब 40% इनफर्टिलिटी का कारण पुरुष होते हैं। इसके बाद महिला के हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जिसमें फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन LH, प्रोलैक्टिन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड शामिल हैं। इसके बाद महिला को ओवेल्यूशन के दौरान काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो उसे शादी के बाद 6 महीने तक नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट होने का ट्राई करना चाहिए। अगर न हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर कोई महिला जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहे तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? इस स्थिति में उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं, जैसे कि पीरियड्स सही समय पर आ रहे हैं या नहीं, ओवेल्यूशन पीरियड में सेक्स हो रहा है या नहीं, या फिर शादी को कितना वक्त हो गया है, ये सब। फिर डॉक्टर महिला की कंडीशन को देखकर उसे प्रीनेटल विटामिन्स, बेसिक चेकअप, फोलिक एसिड और विटामिन सी लेने की सलाह लेते हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाओं को डाइट प्लान और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें भी बताई जाती हैं। प्रेग्नेंट न हो पाने में पुरुषों का कितना बड़ा रोल है? इस चीज में पुरुषों का बहुत बड़ा रोल होता है। जो पुरुष ज्यादा मात्रा में एल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, या फिर जिनकी जॉब ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करने की होती है, उनके स्पर्म काउंट में दिक्कत आ जाती है, जो प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है। प्रेग्नेंट होने के लिए क्या इलाज दिया जाता है? अगर कोई महिला नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो डॉक्टर उन्हें जरूरी चेकअप करने को कहते हैं और उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी देखी जाती है। अगर पता चलता है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उसका इलाज करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा IUI का IVF का विकल्प भी ऐसे कपल्स के सामने रखा जाता है। नेचुरल प्रेगनेंसी से कैसे अलग है? IVF प्रेगनेंसी नेचुरल प्रेगनेंसी से बहुत अलग होती है। IVF में स्पर्म और एग को शरीर के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है और जब यह फर्टिलाइज होकर भ्रूण बन जाता है तब इसे महिला के यूट्रस में डाला जाता है। इस प्रोसेस में महिला के अंदर मैच्योर एग बनवाने के लिए उसे मेडिकल दवाइयां दी जाती हैं। जब एग बन जाता है तो उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है और महिला के पार्टनर के स्पर्म के साथ किसी लैब में इन्हें फर्टिलाइज कराया जाता है। जब भ्रूण तैयार 3 से 4 दिन का हो जाता है तो इसे महिला के यूट्रस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा डाला जाता है। अब मैं अपनी बात को विश्राम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और आप किस बीमारी का घरेलू उपाय जानना चाहते हैं वे भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।